वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम मल्टीप्लाई का फार्मूले को यूज़ करते हुए एक शीट्स बनाएंगे और मल्टीप्लाई फार्मूले को समझेंगे ये किस तरह काम करता है। और इन लॉटली आपसे ये कहना था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें। और उसके बाद आज से हम एक मेरी 4 क्लासें हो चुकी हैं और उसके दरमियान आज से आपने ना प्रोजेक्ट बना के मुझे सबमिट करवाने हैं, ठीक है ना। जो दोस्त एक्सेल ट्रेनिंग बाय टेक्निकल टेलर से ले रहे हैं ना, सो उसके बाद आपने ये मेरा जीमेल नज़र आ रहा है ना आसिफ मलिक 931491@gmail, ठीक है ना। आपने इस पे सबमिट कराने हैं और उसके बाद मैं इन लाटली इस क्लास में लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। सो आप उस पे भी सबमिट करवा सकते हैं, आप इस पे भी सबमिट करवा सकते हैं। सो राइट नो, सो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक्सेल को ओपन कर लेना है, ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। सो इस तरह से आपको इंटीरियर नज़र आएगा। सो राइट नो, सो पहले वाली क्लास जो मेरी 3 क्लासें हो चुकी हैं, आज क्लास नंबर 4 है। सो हमने मल्टीप्लाई, सम, सब्सट्रैक्शन, सो बेसिक से फार्मूले समझे और होम वाला सेक्शन को समझा, ठीक है ना। सो हम अपने अकॉर्डिंग तो इसको सेक्शन कहते हैं, वैसे ये एक्सेल के इसका जो नेम है ना प्रॉपर रिबन्स कहते हैं, ठीक है ना। इस वाली जो टोटल लेआउट नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी, इसको हम रिबन्स कहते हैं। सो राइट नो, सो आज से हम पे एक शीट्स बना लेते हैं सिंपल सी और इसके दरमियान हम मल्टीप्लाई फार्मूले को समझते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई का फार्मूला काम करता है इन एक्सेल। सो राइट नाउ, सो यहाँ पे मैं कुछ सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ और इसके दरमियान मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्शन कैलकुलेशन, ठीक है ना। CALCULATION। सो राइट नाउ, और कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की इसकी हेल्प से मैं सिलेक्ट आल कर लेता हूँ और उसके बाद इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। सो राइट नाउ, और उसके बाद इसको मैं बॉर्डर अलाइन कर देता हूँ और इसके मैं मिडल अलाइन करने के बाद इसको बॉर्डर अलाइन करता हूँ। सो इसके मैं बैकग्राउंड को भी चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक सीरियल नंबर ले लेता हूँ, हैज स्टार्ट नाउ, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ एटम नेम और उसके बाद मैं ले लेता हूँ पर एटम। सो उसके बाद नो ऑफ एटम। यहाँ पे या फिर हम ले लेते हैं कि हम्म सो यहाँ पे ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ पर एटम। सो राइट नाउ, और उसके बाद इसके साथ वाले सेल्स में मैं ले लेता हूँ नो ऑफ एटम और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल प्राइस। सो राइट नाउ, इंटर करके मैं नेक्स्ट सेल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ टोटल प्राइस। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो राइट नाउ, 8 से हम सीरियल नंबर ले लेते हैं और इस वाले सेल्स को मैं सेल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि हमारी लेआउट एक अच्छी सी लगे। और उसके बाद हम एटम्स के नेम में से ले लेते हैं, लाइक पेन ले लेते हैं और उसके बाद इंटर पेंसिल ले लेते हैं। राइट नाउ, और उसके बाद इंटर और उसके बाद ले लेते हैं रिमूवर और उसके बाद पिन बॉक्स और उसके बाद इंक रिमूवर। सो आप इसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसी के रिलेटेड ले सकते हैं। REMO। सो उसके बाद इंटर और उसके बाद मैं ले लेता हूँ ट्रेजर। सो राइट नाउ, और उसके बाद मैं लेता हूँ मार्कर और उसके बाद मैं ले लेता हूँ लाइक ए, इसमें से और ले लेता हूँ इंक बॉटल। सो राइट नाउ, इंक बॉटल ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं पर एटम्स की जो उसमें क्या कहते हैं ना प्राइस है ना, उसी को अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं प्राइस का भी मेंशन कर देता हूँ, आल्ट प्लस इंटर की हेल्प से मैं इसको सेल्स को नीचे ले आऊँगा
सो प्राइस में हम ले लेते हैं 5, ठीक है। और उसके बाद 25, 45, 34, 12, ठीक है ना, 23, 34। सो उसके बाद दोबारा 12 या उसके बाद लास्ट में 11 ले लेता हूँ। सो राइट नाउ नो ऑफ एटम्स, ठीक है ना। एटम्स यहाँ पे 25 था, ठीक है। और उसके बाद मैं एटम्स ले लेता हूँ, लाइक 24, 100, और उसके बाद 12, और उसके बाद 150, और उसके 130, और उसके बाद 30, और उसके बाद आप कुछ भी इसमें से ले सकते हैं समझने के लिए। सो 12, सो उसके बाद 80, और उसके बाद 74, ठीक है ना। ओ सॉरी, बस यहाँ तक होगी। सो उसके बाद जो मल्टीप्लाई फार्मूला है ना, सबसे पहले मैंने कहा था कि लास्ट वाली मतलब के पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू लगाना मतलब कि रिक्वायर्ड है। इक्वल टू लगा लिया और उसके बाद जहाँ पे आके मैंने इस बॉक्स को C5 सिलेक्ट किया, ठीक है ना। ये तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, अगर मैं मैनुअली लिखूँ तो तब भी टैप हो गया C5, ठीक है ना। वो देखें ब्लू सा हो गया। अगर मल्टीप्लाई लिखना है तो सिंपल मैंने मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन लगाना है, और उसके बाद ये साथ वाला जो नज़र आ रहा है नो ऑफ आइटम, इस पे सिलेक्ट करके मैंने सिंपल इंटर कर देना है। सो राइट नाउ यहाँ तक चीज़ें होगी क्लियर। अब मैं ड्रैगिंग ड्रॉप करके सारों को नीचे ले आता हूँ, वो उसी के अकॉर्डिंग बना देगा। सो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये इसने एक्सेल ने खुद ब खुद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट एज टेबल पे चला जाता हूँ। इसकी मैं एक अट्रैक्टिव सी टेबल ले लेता हूँ और इसको मैं हेडर करवाता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझ लें, अगर मैं इसको टेबल हैज़ हिट ना करवाऊँ तो उसकी एक सब कैटेगरी बन जाएगी, उसमें से चीज़ों को हम एज़ अ मैनुअली फ़िल्टराइज़ कर सकते हैं। सो ये जो सब कैटेगरी नज़र आ रही है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है ना, इसकी सब कैटेगरी है। यहाँ पे मैं इसको जी टू ए टू जी को चीज़ें अकॉर्डिंग समझ सकता हूँ। सो मैं कंट्रोल प्लस जी से शॉर्टकट की से रीडू करता हूँ, और उसके बाद फॉर्मेट एज़ टेबल पे जाके दूसरी कोई टेबल ले लेता हूँ, ठीक है ना, ग्रे एंड वाइट की ले लेता हूँ, और इसको अब हेडर करवाता हूँ, ठीक है ना। अब हेडर करवाने के बाद जहाँ पे उसकी सब कैटेगरी आ गई, लेकिन इसमें ये था कि उसके फ़िल्टराइज़ को डाटा यहाँ पे अकॉर्डिंग नहीं होता। सो राइट नाउ और उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद कुछ सेल्स को लाइक यहाँ पे आके मैं इसको उन वाले सेक्शन में ना मिडल अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो राइट नाउ ये था हमारा मल्टीप्लाई का फ़ॉर्मूला। सो एक हम एक दूसरी शीट्स इसके साथ बना लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले सेल्स को मैं मर्ज कर लेता हूँ। सो राइट नाउ और इसके दरमियान मैं लिख देता हूँ, इसमें हम एक और शीट बना लेते हैं लाइक वर्कर की। वर्कर कैलकुलेशन, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की से मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस पी से मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। सो राइट नाउ और इसको मैं सेंट्रलाइज़ कर देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं बॉर्डर अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके मैं बैकग्राउंड को चेंज करके ग्रे कर देता हूँ। सो राइट नाउ सो इसका बॉर्डर अलाइन नहीं हुआ अभी तक। मैं दोबारा जाके ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट करूँगा तो बॉर्डर आ जाएगा। सो एक ब्रिक साइज़ के अंदर बॉर्डर आ चुका है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस सीरियल नो, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट सेल्स पे मैं लिख लेता हूँ नेम, और उसके बाद इसके नेक्स्ट सेल पे लिखता हूँ 1 डे सैलरी, 1 डे सैलरी। सो उसके बाद एंटर करके मैं नेक्स्ट सेल्स पे लिख लेता हूँ टोटल डेज़। सो उसके बाद एंटर करके मैं इसके सेल्स को लिख लेता हूँ अमाउंट, सॉरी, ओके। सो इसको मैं भी अलाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, मतलब कि सेंट्रल अलाइन कर देता हूँ। सो राइट नाउ और यहाँ पे भी मैं आके इसके एक टेबल्स के साइज़ को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इस इनके दरमियान का मैं साइज़ को थोड़ा-सा साइज़ को मर्ज करके साइज़ इसके बॉक्स को बड़ा कर देता हूँ। सो राइट नाउ आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सो और उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद ये साथ में सब कैटेगरी पे आके नीचे 10 तक ले लूँगा, ठीक है।
और उसके बाद नेम्स मैं ले लेता हूँ लाइक रिदा, और उसके बाद आतिफ, सो राइट नाउ, और उसके बाद आमना, और उसके बाद ले लेता हूँ कमल, और उसके बाद अली, और उसके बाद रज़ा, और उसके बाद हसन, और उसके बाद असद, और उसके बाद अबुल, सो राइट नाउ। और इस लास्टली हम लड़की का भी नेम ले लेते हैं लाइक इसमें से ले लेते हैं निदा, ठीक है ना। सो और उसके बाद वन डे सैलरी ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसकी थी 300, इसकी थी 380 रुपीज़, और इसकी थी 600, और उसके बाद इसकी थी 690 रुपीज़, और उसके बाद इसकी थी 800, और उसके बाद इसकी थी 58, और उसके बाद आप इसी के अकॉर्डिंग कुछ भी डाटा इसमें से ले सकते हैं। सो इसके अंदर ले लेते हैं हम 1200, और उसके बाद मैं इसकी लेता हूँ 1000, सो राइट नाउ, और उसके बाद इसकी ले लेते हैं हम 800, ठीक है ना। और उसके बाद लास्टली इसमें ले लेते हैं हम 600, ठीक है ना। सो उसके बाद टोटल डेज, ठीक है ना, जिसने मतलब कि इसने 10 दिन काम किया, और इसने 12 दिन काम किया, इसने 15 दिन काम किया, और उसके बाद इसने 29 डेज काम किया, और उसके बाद इसने 15 डेज काम किया, और उसके बाद इसने, ठीक है ना, 31 डेज काम किया, और उसके बाद इसने 45 डेज काम किया, और उसके बाद इसने 33, और इसके बाद 23, और उसके बाद 25, सो राइट नाउ। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई होप। सो इस यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाना है, फार्मूले को कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। इक्वल टू का मैंने साइन लगाया, और उसके बाद इस वाले सेल्स को मैं सिंपल सिलेक्ट करूँगा। मैं थोड़ा सा टेबल्स को जूम कर लेता हूँ। सो इसको फार्मूले को मैं एक टर्न वापस आऊँगा, अब जूम होगा। सो यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं आके ना इक्वल टू लगाऊंगा। अब इस वाले सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। के और के उसका कॉलम्स आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 5 इसकी रो आ रही है। सो यहाँ पे मैं K5 सिंपल लिख दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, शिफ्ट प्लस 8 पे दूंगा तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। हर किसी के अकॉर्डिंग कीबोर्ड्स पे होता है, आप भी देख लीजिएगा अपना। सो और उसके बाद इस वाले सेल्स को सिंपल सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। ये सेल्स आ रहे हैं के L5, ठीक है ना। L5 पे सिंपल मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद रेड सा हो गया। इसके बाद मैंने इंटर सिंपल करना है, सो राइट नो। और उसके बाद इंटर करने के बाद इसको सबको मैं ड्रैगिंग ड्रॉप कर लूँगा, ठीक है ना। सो राइट नो। सो यहाँ तक चीज़ें आई होप क्लियर हो रही होंगी। सो इसमें से इसने इसको मल्टीप्लाई करने से इसके जो आंसर आते हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है ना। सो ये थी हमारी सिंपल सी हमने एक शीट्स बनाई है, मतलब कि दो शीट्स बने, एक प्रोडक्शन कैलकुलेशन की और वर्कर कैलकुलेशन की, ठीक है ना। सो उसके बाद हम थोड़ा-सा इसके अंदर और चीज़ों को समझ लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं आता हूँ, कुछ सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद इसके मैं बैकग्राउंड को भी सॉरी मर्ज नहीं हुआ। हाँ, मर्ज हो गया। अब उसके बाद इसके बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है। सो बॉर्डर भी अलाइन इसको कर देते हैं हम, ऑल बॉर्डर कर दिया। और उसके बाद इसके साथ वाले सेल्स को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इसके भी कलर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कर लेता हूँ जी। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आइटम नेम, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे मैं कुछ चूज़ के आइटम्स की ले लेता हूँ, ठीक है ना, 20 ले लेता हूँ। सो इस वाले सेल्स को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने किया मर्ज सिंपल, और उसके गया ऑल बॉर्डर पे, और उसके बाद इसके बैकग्राउंड को चेंज करके मैं लाइक येलो कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नो ऑफ एटम,
ठीक है ना? और उसके बाद इस वाले सेल्स को मैं मर्ज कर लेता हूँ और इसके भी सेल्स के बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है? एक अट्रैक्टिव सी लगे, यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ। सो यहाँ इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ टोटल अमाउंट। सो सॉरी, यहाँ तक चीज़ें आई होप क्लियर हो रही होंगी। और उसके बाद मैंने इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद इस वाले सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मल्टीप्लाई को करूँगा, ठीक है ना? मल्टीप्लाई का साइन और उसके बाद इस वाले सेल्स को सिंपल मैंने इंटर कर देना है। सो आप देख सकते हैं कि उसने मल्टीप्लाई करके ये इसको आंसर को, और इसके बाद इसको मैं मिडल अलाइन कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे बताता रहेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30, ठीक है ना? 30 करने के बाद सिंपल इंटर करूँगा तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? 3000, ठीक है ना? यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, लाइक इसमें से 120 लिख लेते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद एंटर किया और उसके बाद ये उसका आंसर है, ठीक है ना? इसी में भी ऐसे ही होगा, ठीक है? इसको भी मैं कर देता हूँ 40, ठीक है ना? 40 करने के बाद एंटर करूँगा तो उसी का जो आंसर है वो यहाँ पे आ रहा है। सो राइट नाउ, सो आज का क्लास जो हमारी थी यहाँ तक लेक्चर था, और आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और इन लाटली आप मेरा नंबर ले लें, इसमें से आपने मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं, देन उसके बाद आप फर्दर वन बाय वन चीज़ों को कोडिंग करते रहेंगे। सो राइट नाउ, यहाँ पे मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप का। सो आप इस पे भी करवा सकते हैं सबमिट। देन उसके बाद अगर आप जीमेल पे करना चाहें तो वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना? सो सो ये मेरा है नंबर। सो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना? आप इस पे मुझे सबमिट करवा सकते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है? तो यहाँ तक हमारी वीडियो तो होगी एंड। और इन लाटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट्स कीजिएगा। बाकी उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस अभी तक सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ।